Good evening. Today we are going to talk about multiple intelligences. What is multiple intelligence? सबसे पहले हम जानना चाहेंगे और समझेंगे ब्रेन को। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका ब्रेन जो है लेफ्ट साइड और राइट साइड में डिवाइड हो जाता है। यानी कि उसके शरीर के ब्रेन में दो हेमिस्फीयर्स होते हैं, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। बाय बर्थ एक ही ब्रेन स्ट्रांग होता है। हम स्कूल्स में जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो ये भूल जाते हैं कि क्या बच्चे का लेफ्ट ब्रेन स्ट्रांग है या राइट ब्रेन स्ट्रांग है, और हम उसे सिर्फ एक ही तरीके से पढ़ाते हैं। और फिर जब वो बच्चा when the child is not able to score well, हम उसे कहते हैं कि आप वीक हैं। दिस इज इनजस्टिस। हम किसी भी बच्चे को वीक का टैग हटाने के लिए, उसे समझने के लिए, हम आज मल्टीपल इंटेलिजेंस को समझेंगे। पहले ब्रेन को समझने की कोशिश करते हैं। बाय बर्थ either left hemisphere is going to be strong or right hemisphere is going to be strong. अगर बच्चे का लेफ्ट हेमिस्फीयर स्ट्रांग है तो वो एनालिसिस में, लॉजिक में, आइडियाज में, फैक्ट्स में, मैथमेटिक्स में, ट्रेनिंग में एक्सपर्ट होगा। वो लिखने पढ़ने से सीख जाएगा। जब क्लास में लेक्चर होगा तो वो उससे सीख जाएगा अगर उसका लेफ्ट ब्रेन स्ट्रांग है। मगर उसका अगर राइट ब्रेन स्ट्रांग है बाय बर्थ तो क्रिएटिविटी में अच्छा होगा, इंट्यूशन में अच्छा होगा, आर्ट्स में अच्छा होगा, क्रिएशन में अच्छा होगा, फीलिंग्स में अच्छा होगा, इमेजिनेशन में अच्छा होगा। दैट मीन्स हम क्लास में जब एक बच्चे को पढ़ाते हैं तो हम उसे कहते हैं रीड करो। अब जरूरी नहीं है कि उसका लेफ्ट ब्रेन स्ट्रांग हो। अगर उसका राइट ब्रेन स्ट्रांग है तो उसको वीडियो देख के जल्दी जल्दी से समझ में आएगा, उसको स्पोर्ट्स से ज्यादा जल्दी समझ में आएगा, उसको खेलने से ज्यादा जल्दी समझ में आएगा, उसे म्यूजिक से ज्यादा जल्दी समझ में आएगा, उसे क्रिएटिविटी कराएंगे तो उसमें ज्यादा समझ में आएगा। So if a child is weak, it is not a failure of a child. It is actually a failure of the teacher to unable to understand that child. So हम अपनी क्लास में हमें लेफ्ट ब्रेन के स्टूडेंट्स को एंड राइट ब्रेन के स्टूडेंट्स को दोनों को कैटर करना पड़ेगा। एंड दिस इज व्हाट वी डू एट नगीन ग्रुप ऑफ स्कूल्स, शांति निकेतन विद्यापीठ, सेंट जेवियर्स वर्ल्ड स्कूल और जैन इंटरनेशनल स्कूल में हम लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन पे दोनों पे फोकस करके चलना चाहते हैं और करते हैं। अब थोड़ा सा मल्टीपल इंटेलिजेंस को और थोड़ा सा डेप्थ में समझने की कोशिश करते हैं कि मल्टीपल इंटेलिजेंस है क्या। मल्टीपल इंटेलिजेंस हार्वर्ड गार्डनर ने 1983 में इन्वेंट किया था। 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसेस उन्होंने बताई। अगर कोई बच्चा लिखने और पढ़ने में अच्छा है, यानी कि ही इज एबल टू अंडरस्टैंड वर्ड्स, ही इज एबल टू अंडरस्टैंड बाय रीडिंग एंड राइटिंग, देन दैट इंटेलिजेंस इज कॉल्ड एज लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस और वर्ड स्मार्ट इंटेलिजेंस। कुछ बच्चे होंगे जो ड्राइंग में बहुत अच्छे होंगे, वो पिक्चर स्मार्ट है, वो स्पाशियल इंटेलिजेंट पीपल है। कुछ बच्चे होंगे जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं, वो बॉडी स्मार्ट है, किनेस्थेटिक इंटेलिजेंट है। कुछ बच्चे होंगे जो लॉजिकल में, मैथमेटिक्स में, कंप्यूटर्स में बहुत अच्छे होंगे। कुछ बच्चे होंगे जो बातें करने में बहुत अच्छे होंगे, वो म्यूजिकल स्मार्ट बच्चे हो जाएंगे। कुछ बच्चे होंगे जिनको बाहर घूमना बहुत अच्छा लगता है, वो नेचर स्मार्ट बच्चे होंगे। अब अगर हम अपने हर स्टूडेंट को इन 8 तरीके से पढ़ाएं तो वो स्मार्ट तो बनेंगे ही बनेंगे।
फॉर एग्जाम्पल, एक कोई सब इंग्लिश का चैप्टर लेते हैं। अगर इंग्लिश का हमें एक चैप्टर पढ़ाना है, हमने बच्चे को कहा इसका चार्ट पेपर बना के लाओ, वो बड़ा इंटरेस्टेड हो जाएगा। तो स्पेशल इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होंगे, बड़े खुश होंगे, उन्हें पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। अगर आपने म्यूजिकल स्मार्ट बच्चे को उस चैप्टर के रिलेटेड बोला या म्यूजिक के थ्रू से पढ़ाया, ही विल बी वेरी हैप्पी। बहुत एक जब 7th 8th में स्टूडेंट्स आते हैं, सोशल साइंस मैथ्स उनके लिए बोरिंग हो जाता है। अब अगर हम उन्हीं स्टूडेंट्स को बोले, कुछ जो स्पोर्ट्स में किनेस्थेटिक इंटेलिजेंट बच्चे हैं, हम उनसे बोले कि तुम ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, अमेरिका या इनकी कंट्रीज या इनके कैपिटल्स को मार्क करो, तो उनको बोरियत आएगी। अब अगर आप उनसे बोलो, वो क्रिकेट खेलते हैं, सॉकर खेलते हैं, आप उनसे बोलो इस मैप में आप मार्क करो कौन कौन सी कंट्रीज क्रिकेट खेलती हैं वर्ल्ड मैप में, बड़े इंटरेस्टेड होंगे वो। अब उससे को उसके कैपिटल्स भी बताओ, कहां कहां पे बढ़िया स्टेडियम्स हैं वर्ल्ड में क्रिकेट के, बहुत खुश होंगे। जो बच्चा सॉकर खेलता है, आपने उससे बोला कि आप जो वर्ल्ड कप सॉकर का है वो कौन कौन सी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं, तो उसे ये भी पता लग जाएगा अर्जेंटीना कहाँ है, ब्राजील कहाँ है, कौन सी कंट्री टॉप पर है, वो बड़े अच्छे से मार्क करेगा उस मैप को, उसे मैप आ जाएगा। जो बच्चे लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंट है वो तो हम क्लास में पढ़ाते ही हैं। कुछ बच्चे सेल्फ स्मार्ट होते हैं, इंट्रापर्सनल होते हैं, जो अपने से बातें करते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो दूसरों से बातें करते हैं। हम ये बच्चों को कह सकते हैं कि आपको पड़ोस वाला बच्चा बता सकता है। तो जो इंटरपर्सनल है उसे सिखाने में बड़ा मजा आएगा, टीचिंग में बहुत अच्छा मजा आएगा। तो like this, if teaching can be converted into multiple intelligences, then no child will be left behind. Now, इससे आगे बढ़ते हैं करियर में। मल्टीपल इंटेलिजेंस के नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं करियर। आप सचिन तेंदुलकर को अगर एक म्यूजिशियन बनाना चाहते हैं या इंजीनियर बनाना चाहते हैं, तो शायद सचिन तेंदुलकर नहीं होते। आप अमिताभ बच्चन को, उनके फादर कहते हैं कि अमिताभ बच्चन जी आप बनिए एक पेंटर, या आप बनिए एक इंजीनियर, या आप बनिए एक डॉक्टर, तो शायद अमिताभ बच्चन आज अमिताभ बच्चन नहीं होते। तो दैट मीन्स हमें मल्टीपल इंटेलिजेंस को अपनी आइडेंटिफाई करना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, ही इज इंटरपर्सनल स्मार्ट। हमारे जो फिलोसफर्स रहे हैं वो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस उनमें है। रविंद्रनाथ टैगोर जी नेचर स्मार्ट थे, नेचुरल इंटेलिजेंस उनके अंदर बहुत स्ट्रांग थी। पिकासो स्पाशियल इंटेलिजेंट थे, तो उन्होंने उस एरिया को, उस करियर को चूज किया जिसमें उनकी मल्टीपल इंटेलिजेंस, यानी कि उनकी जो ब्रेन की फंक्शनिंग थी, या जो ब्रेन का जो स्ट्रक्चर था, या जो ब्रेन की फॉर्मेशन थी, उस करियर को उन्होंने चुना। And that is what we do at Nagin Group of Schools. We want that every child must be successful. हमने एक वेबसाइट बनाई intelligencetest.in। मैं इसका जो इसकी डिटेल्स है मैं उस साइट का नाम भी शेयर कर दूंगा। And every child must take this test, very simple test, 80 क्वेश्चन है। आपको जो अच्छा लगता है वो उसमें मार्क कर दीजिए, कोई टेस्ट नहीं है। जैसे ही वो टेस्ट आप मार्क करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आप कौन सी इंटेलिजेंस आपके अंदर बेस्ट है। और जैसे ही आपको पता लगता है कि कौन सी इंटेलिजेंस बेस्ट है, आप उसी हिसाब से पढ़ाई शुरू करिए, उस हिसाब से आप करियर। और टीचर्स, हर बच्चे से ये टेस्ट आप करवाइए, सो दैट यू मस्ट नो हु इज गोइंग टू बी सचिन तेंदुलकर एंड हु इज गोइंग टू बी अमिताभ बच्चन, हु इज गोइंग टू बी माइकल जैक्सन इन डांस, and who is going to be APJ Abdul Kalam Azad. This is how we can motivate, we can teach our students to be the best, and this is the best way कि हम लोग ये आइडेंटिफाई कर पाए,
हम लोग ये बता पाए अपने बच्चों को कि आप इस करियर पे वर्क करिए, आपको ये करियर चूज करना चाहिए, आपको पढ़ाई के समय इस तरीके से पढ़ना चाहिए. एंड व्हेन वी आर एबल टू डू दैट, आई एम श्योर नन ऑफ आवर स्टूडेंट इज गोइंग टू रिमेन वीक इन एनी टर्म्स. हम किसी भी एक भी बच्चे को ये नहीं कहेंगे कि बेटा आप वीक हो, क्योंकि कोई भी बच्चा वीक रहेगा ही नहीं, क्योंकि हम उसे उस तरह से पढ़ाएंगे जिस तरह से उसे समझ में आएगा. And students, if you're watching this video, do take this test, which is there in the comment section or the detail section of this video. Take this test, find out which intelligence you have, and you can be next Amitabh Bachchan, and you can be next Bill Gates, and you can be next leader, toppest leader of the world. Thank you. Have a great day.